नमस्कार, दैनिक शिफ्ट प्राइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिलेशन ऑफिसर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो सीमा पार बीएसएफ के जवान गलती से चले गए थे, 20 दिन के बाद पाकिस्तान यानी भारत को वापस लौटे हैं। यानी कि इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसी जवान की है, जो अभी कुछ ही देर पहले यानी आज की अगर बात करें तो बीएसएफ के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये इसकी पुष्टि की गई। और ये लेटर जो हम आपको बता रहे हैं, ये लेटर भी आप देखिएगा, आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेटर हम बताएंगे, जिससे ये पुष्टि हुई है कि 20 दिन के बाद पाकिस्तान से भारत लौटा, गलती से सीमा पार कर चुका था ये बीएसएफ का जवान। पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल शुक्र है भगवान का कि सही सलामत पहुंचे। गलती से सीमा पार कर गए बीएसएफ जवान 20 दिन के बाद पाकिस्तान ने भारत को लौटाया। बीएसएफ की 18वीं बटालियन के कांस्टेबल पूरन कुमार शाह को 23 अप्रैल को पाकिस्तान रेंजर्स ने उस समय हिरासत में ले लिया था, जब वह यानी अनजाने में पंजाब के फिरोजपुर के निकट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे। सुबह 10:30 बजे अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर यानी कि हस्तांतरण किया गया। यहाँ पर फिरोजपुर के पास सीमा पार करने पर 23 अप्रैल को हिरासत में जवान को लिया गया था। बताना ड्यूटी पर यानी कि आराम करते समय वह अनजाने में सीमा पार कर गया। बीएसएफ कांस्टेबल पूरन कुमार शाह जो 23 अप्रैल से पाकिस्तानी रेंजर की हिरासत में थे, आज यानी बुधवार को सुबह भारतीय अधिकारियों को वापस सौंप दिया गया। बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि ये हस्तांतरण सुबह करीब 10:30 बजे अमृतसर के अटारी स्थिति यानी कि जो उन्हें भेजा गया वो संयुक्त जांच चौकी पर किया गया और स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल के रहने वाले शाह के फिलहाल सुरक्षा अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। एक आधिकारिक बयान में बीएसएफ ने कहा कि आज सुबह लगभग 10:30 बजे, ये समय आपको लेटर जो हम बताएंगे आप अपनी स्क्रीन पर, ये वही लेटर जहां पर बीएसएफ ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 10:30 बजे कांस्टेबल पूरन कुमार शाह को अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ द्वारा पाकिस्तान से वापस ले जाया गया। कांस्टेबल पूरन कुमार शाह 23 अप्रैल 2025 को लगभग 11:30 बजे फिरोजपुर सेक्टर के इलाके में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान अनजाने में पाकिस्तान क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे और उन्हें पाक रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। बीएसएफ जवान के परिवार ने कहा कि ये बड़ी राहत है और साथ ही साथ उन्होंने सरकार को उसकी सुरक्षित वापसी के लिए धन्यवाद किया। शाह के एक पारिवारिक सदस्य ने संवाददाताओं से कहा कि आज हम बहुत खुश हैं, हम केंद्र सरकार और बीएसएफ अधिकारियों को उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले 2 सप्ताह हमारे लिए रातों की नींद यानी कि हराम करने वाले और साथ ही साथ अनिश्चितता से भरे हुए रहे हैं। हम लगातार उसकी सलामती को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कहा अब हम उनसे बात करने और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं अतः स्वीकार हो गई हैं। बीएसएफ जवान की भारत वापसी के बाद तृणमूल कांग्रेस के ने एक्स पर लिखा, आखिरकार घर आ गया। कई दिनों की चिंता और साथ ही अनिश्चितता के बाद बीएसएफ जवान यानी कि पूर्ण कुमार शाह को आखिरकार वापस भेज दिया गया। वहीं पर ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से कई बार उनकी पत्नी से संपर्क भी किया है। साथ ही साथ इस कठिन समय में उन्हें आश्वासन और समर्थन दिया है। हम पूर्ण के साथ के उस आघात से पूरी तरह उभरने की कामना करते हैं जिसे उन्होंने झेला और उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपने परिजनों के बीच शांति मिले। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक्स पर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर ये साबित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद कि आपके मजबूत और निर्णायक नेतृत्व में कोई भी भारतीय कहीं पीछे नहीं छूटा। आज बीएसएफ इंडिया के जवान श्री पूर्ण कुमार शाह की सुरक्षित वापसी जो 23 अप्रैल के पाकिस्तान की हिरासत में थे, न केवल राहत का क्षण है, ये भारत के संकल्प, कूटनीति और राष्ट्रीय गौरव की यानी कि जीत है। राष्ट्र की सुरक्षा और यानी कि सम्मान के लिए आपकी अथक प्रतिबद्धता के उन्हें हमारे बहादुर सैनिक के लिए न्याय और सम्मान सुनिश्चित किया है। बीएसएफ की 18वीं बटालियन के जवान शाह को पाकिस्तान रेंजर्स ने 23 अप्रैल को उस समय हिरासत में लिया था, जब वह अनजाने में पंजाब के फिरोजपुर के निकट अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर से पार कर गए थे। शाह सीमा पर पार बाढ़ के पास ड्यूटी पर थे और वर्दी में अपनी सर्विस राइफल लेकर आराम करने के लिए एक छायादार जगह की ओर बढ़े। इसी प्रक्रिया में वह अनजाने में पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए, जहां उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया।
उनकी हिरासत के बाद भारतीय सेना और पाकिस्तान रेंजर्स दोनों अधिकारियों ने मामले को सुलझाने और साथ ही साथ जवान की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मीटिंग शुरू की। उल्लेखनीय है कि ये जवान 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसिंहार आतंकवादी हमले के एक दिन बाद गलती से सीमा पार कर गया था। इस हमले में आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में गोलाबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। फिलहाल ये खुशी की खबर है देश के लिए, उनके परिवार के लिए और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। सुरक्षित जो जवान है उनका वो वापस आया गया। फिलहाल 20 दिन के बाद घर वापसी होगी और उनके परिवार वाले इस समय बेसब्री से उनके इंतज़ार कर रहे हैं ताकि व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला जाए, उनका हाल चाल जाना। फिलहाल अधिकारी जो है उनसे पूछताछ कर रहे हैं, पर ये ज़रूर कहेंगे अच्छी खबर है देशवासियों के लिए और ख़ास करके उनके परिवार के लिए, जिस परिवार के पूर्ण थे। फिलहाल 20 दिन के बाद उनकी घर वापसी हुई है। अब पूछताछ में क्या सामने निकल कर आएगा इसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा, पर फिलहाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें साफ तौर पर पुष्टि की है कि 20 दिन के बाद भारत लौटता है पाकिस्तान में जो रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया पूर्ण कुमार। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।